that CPEC constitutes a vital pillar of our bilateral economic and strategic partnership. Second, that there is complete unanimity among all political parties of Pakistan on CPEC's salience for Pakistan's economic growth and sustainable development. पाक चीन दोस्ती और सीपैक को मजीद आगे ले जाने के लिए कौमी सियासी क़यादत एक पेज पर। इस्लामाबाद में मुनक्किद पेशावर मुशावरती मैकेनिज्म इजलास में कौमी क़यादत और चीनी वफ़द की शिरकत। शुरका ने सीपैक को खित्ते की तरक्की का ज़ामिन करार दे दिया। सीपैक पाक चीन ताउन का नया विजन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। इख्तितामी सेशन से खिताब में इसहाक डार ने सीपैक को हुकूमत के तरक्याती एजेंडे का अहम सुतून करार दे दिया। तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम जरूरी है, सिक्योरिटी बेहतर बनाना होगी, इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना होगा। पाकिस्तान और चीन की तरक्की नई राहों पर गामजन है। सीपैक फेज 2 के लिए पूरी तरह पुराज़्म है। चीनी वजीर का मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। लियू जियान चाओ दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को नई जहतों तक पहुंचाने के ख्वाहां। China-Pakistan friendship is unbreakable. Viewing the bilateral relationship as a priority in each other's foreign relations, China and Pakistan have reaffirmed महफूज मुस्तकबिल और सीपैक मंसूबे की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पाक चीन मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने सीपैक को पाक चीन बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का जामिन ठहराया। हिना रब्बानी खड़ ने मुश्तरका इजलास में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत को खुश आइंद करार दे दिया। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का तालीम के मैदान में चीन के साथ ताउन की ख्वाहिश का इजहार। चाइना पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक दूसरे के दोस्ती और ताल्लुक में अव्वलीन तरजीह साबित होंगे और इसके प्रोटोकॉल में इंशाअल्लाह कोई फर्क नहीं आने दिया जाएगा। सीपैक और ताल्लुकात के फरोग के लिए चीन और पाकिस्तान का पुख्ता आज़म है। इलाकाई मसाइल पर पाक चीन हम आहंगी पाई जाती है। दोनों ममालिक के अवाम के लिए दो तरफा दोस्ती को फायदेमंद बनाना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मुशावरती इजलास से खिताब। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा कि पाक चीन दोस्ती गैर मुतलजल है। सीपैक तामीर और तरक्की का मंसूबा है। Friendship between the two countries is based on trust and cooperation. The CPEC, we believe, is a vision of this friendship. सीपैक के दूसरे मरहले की अपग्रेडेशन के लिए पुरअज़्म है। अगले मरहले में सनती पार्क्स और इक़्तिसादी जोन्स कायम किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीनी क़यादत दोनों ममालिक की दोस्ती को इंतहाई अहमियत देती है। लियू जियान चाओ ने चीन पाकिस्तानी तरक्की पॉलिसी दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद करार देती है। पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। वज़ीर आज़म भी बिलावल भुट्टो को राम न कर पाए। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात में नतीजा खेज बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है, आइंदा भी मुलाकातें होती रहेंगी। शाज़िया मरी ने वाज़ेह किया, किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे। मुहज़्ज़ब अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान वज़ीर आज़म हाउस में मुज़ाकराती बैठक। पंजाब में पावर शेयरिंग पर गौर। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक, मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और साद रफीक हुकूमती कमेटी का हिस्सा। पीपल्स पार्टी कमेटी में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और पंजाब से नदीम अफजल चंद और अली गिलानी शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की सूबे के अवाम की फलाह के लिए हर मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। फैसल करीम कुंडी की वज़ीर बराए बैनुल सूबाई रवाबित राना सनाउल्लाह के साथ भी बैठक। सूबाई हुकूमत मज़मूम मकासद के लिए रियासती रेट को चैलेंज कर रही है। फैसल करीम कुंडी की राना सनाउल्लाह से मुलाकात में गुफ्तगू। एहतजाज की आड़ में किसी सियासी एजेंडे को हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर न होने पर अमन व अमान के संगीन मसाइल जन्म लेने के खदशात। 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नाकाबिल कबूल करार। लॉसेस वाले इलाका जात से 1 अरब रुपए की रिकवरी होने का दावा। विफाक पर किए गए वादे पूरे न करने का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सूबे को फी यूनिट बिजली 10 रुपए में फरोख्त करने से मुताल्लिक करारदाद जमा। बिजली सूबा बनाता है लेकिन इसे विफाक 70 से 80 रुपए में फरोख्त करता है। पहले बिजली खैबर पख्तूनख्वा को दी जाए और फिर दीगर सूबों को फराहम की जाए, करारदाद में मुतालबा। घरेलू सार्फिन को बिजली के मजीद झटके देने की तैयारियां। नेपरा ने 1000 रुपए तक फिक्स्ड चार्जेस लगाने की तजवीज पेश कर दी। माहाना 301 से 400 यूनिट्स इस्तेमाल करने पर 200 रुपए, 401 से 500 यूनिट्स 400 रुपए, 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने पर 600 रुपए फिक्स्ड चार्जेस करने की तजवीज। हतमी फैसला हुकूमत करेगी। बलूचिस्तान काबीना ने आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मीर शुएब नौशिरानी बजट पेश कर रहे हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 53 करोड़ 50 लाख डॉलर फंड्स की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने पर खर्च होगी। मकसद ज़र्रई शोबे को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज बनाना है। पहले प्रोजेक्ट के तहत 40 करोड़ डॉलर फराहम किए जाएंगे। बैंक का एलामिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरानी सफीर डॉक्टर रजा अमीरी की मुलाकात। तिजारती, सकाफती, इक्तिसादी और समाजी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। ईरान और पंजाब के दरमियान ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन का जायजा। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर उसूली इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल पर रंज का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 80,000 की तारीखी सतह को उबूर कर गया। कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। दिन के इख्तिताम पर इंडेक्स 78,810 पर बंद। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद रवाना। मुलाकात में सूबे की सूरत हाल और सियासी हालात पर गुफ्तगू। PTI की एहतजाज की कॉल पर पंजाब 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। सूबे भर में 27 जून तक इज्तिमात, धरनों, रैलियों, जुलूस, एहतजाज और जलसों पर पाबंदी आयद। दफा 144 का नफाज। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत से दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद के मौके पर सफाई के अमले की खिदमात का एतराफ। सफाई के मामलात सिर्फ ईद तक महदूद नहीं रखने, सुथरा पंजाब प्रोग्राम जारी रखना चाहिए। मरियम नवाज का इजलास से खिताब। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का 71वां यौम पैदाइश। मुल्क भर में शहीद रानी को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। आर्मेनिया का भी फलस्तीन को आजाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। आर्मेनियाई वजारत खारजा ने गजा में फौरी जंगबंदी और तमाम कैदियों को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। सिंध और पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। सखर, ठट्टा और कंदकोट में बारिश के बाद नशेबी इलाके जेरे आब। लाहौर और पेशावर में बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। शहर के मज़ाफ़ात में कल या इतवार को बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की रवां साल कराची समेत सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशों की पेशगोई। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल होंगे। जनूबी अफ्रीका टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त। इंग्लैंड ने सुपर 8 में अपने पहले मैच में मेजबान
वेस्टइंडीज को शिकस्त दी। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जीते 15 साल बीत गए। 21 जून 2009 को लॉर्ड्स के मैदान पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर टाइटल अपने नाम किया था। पाकिस्तान की कशमाला तलत ने थाईलैंड शूटिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीत लिया। पाकिस्तान के ही गुलफाम जोसेफ ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के वालिद ने बेटी की क्रिकेटर मोहम्मद शामी से दूसरी शादी की तरदीद कर दी। सानिया की कभी शामी से मुलाकात नहीं हुई। शादी की खबरें बकवास हैं, इमरान मिर्जा का बयान।